में लगाने के लिए ऑयल ले लो, ठीक है। तो चेहरे के लिए ले लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाथ पैरों के लेके बैठे। आज ये मसाज का कार्यक्रम हो गया, अचानक क्यों आया, पर ये हो रहा है, मंजू जी की कृपा हो रही है। अब मेरे को तो गाने भी नहीं आते, अब गाने ही चेप देती हूँ, मेरे को तो गाने भी तो नहीं आते। चलिए ठीक है, सभी साधकों से शकुंतला जी आपका धन्यवाद, बाकी सभी साधकों आपका धन्यवाद। राधे राधे। आज हम चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे मस्ताती रहूंगी। अब हम पहले सबसे पहले अपनी मसल्स को, फेस की इनएक्टिव है इन्हें एक्टिव कर रहे हैं, टैपिंग करेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथों को लेंगे सामने ऐसे, नमस्कार क्रीम करेंगे ले, नाक के ऊपर, और इस तरीके से 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमने पहले अपनी मसल्स को, अपने फेस को एक्टिव करा। एक्टिव करने के लिए हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया, और किसी के पास अपने कुछ गुलाब जल वगैरह तो वो लगा लीजिए। तो अदरवाइज हम पहले टंग से चालू करते हैं। टंग को करेंगे अंदर और बाहर, सिक्स टाइम, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, 6 टाइम, राइट अप लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब लेफ्ट अप राइट डाउन 6 टाइम लेना, क्योंकि हमारा हर बार हाथ पैरों की मसाज हो जाती है, तो हम लेंगे 6 टाइम, राइट लेफ्ट अप राइट डाउन, रिलैक्स। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, करेंगे अपोजिट 6 टाइम, रिलैक्स। अब ये हम टंकी कर रहे हैं, टंग हमारी कितना काम करती है, हम इससे बोलते हैं, इससे बहुत कुछ करते हैं, बेचारी अंदर अकेले में पड़ी रहती है, तो इसके लिए भी हमारा फर्ज बनता है, इसके लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए। काफ़ी साधक ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं, तो उसकी तुतलाने की समस्या दूर होती है इसके द्वारा। अब हम दांतों से करेंगे, टंग से करेंगे मसूड़ों की मसाज, करेंगे अपोजिट, रिलैक्स। अब अंदर की साइड चलेंगे, मसूड़ों की मसाज टंग के साथ करेंगे, करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम टंग को करेंगे, के द्वारा हम करेंगे शीतली। काफी विनीता जी आपका माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लीजिए। टंग से हम शीतली करेंगे, रिलैक्स। अभी शीतली के द्वारा क्या होता है, हमारे को जैसे गर्मी लग रही होती है, गर्मी में हम शीतली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, और साथ ही हमारे स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब देखिए हमने क्या करा, ये बच्चों वाली हरकतें करी है, जो कि हमारे पुराने जमाने में सब चीजें होती थी, ये सब छूट गई है, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। अब ये सब एक्सरसाइज के रूप में ली जा रही है, कभी फेशियल एक्सरसाइज के रूप में, जो बच्चों वाली हरकतें ये सब इस वजह से हो रही है। अब हम करेंगे, हमने टंकी कंप्लीट कर ली, अब हम करेंगे दांतों की।
दांतों की पहले हमने शीतली करी है, अब हम करेंगे शीतकारी। रिलैक्स। इसके द्वारा भी हमारे दांतों में जैसे पारिया लगा होता है तो पारिया की समस्या दूर होती है, ठंडक पैदा होती है, और भी बहुत सारी दांतों की परेशानी होती है वो दूर होती है। अब हम करेंगे दांतों के द्वारा मसूड़ों को घुमाएंगे 6 टाइम, फिर अपोजिट 6 टाइम। अपोजिट, रिलैक्स। एक राइट ले जाएंगे फिर लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम सभी साधकों के सामने हम अपने घर में खाना खाते हैं डेली, आज हम आपके सामने खाएंगे तो चलिए 6 टाइम करेंगे समय का ध्यान रखते हुए। रिलैक्स। हमने टंकी करी, हमने अपनी दांत की करी, और दांतों की मोस्टली मैं बता ही चुकी हूँ, आप सब लोग जैसे कि पुराने ही हो, कोई नया तो इसमें है नहीं। थोड़ा सा दांतों की प्रॉब्लम में हमें क्या करना होती है, थोड़ी सी मामूली सी फिटकरी लेनी होती है, मामूली सा, थोड़ा सा लाहौरी नमक, हल्दी, तेल, उसको हल्का सा मिलाएंगे। खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें दांत मंजन करके ब्रश से करना है, ताकि रात में खास तौर पर ब्रश पे करना चाहिए। हमारे दांतों में कुछ भी अड़ा होता है खाना वाना तो वो निकल जाता है। उसके बाद लास्ट में इससे अच्छे से मसाज करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से। और उसमें जो हमारा थूक बन जाता है मुंह पर, थूकने वाला, उसे हमें थूकना नहीं है, उसको मुंह में भरना है। जैसे कि हमारे पानी हमने मुंह में भर रखा है कुल्ला, इस तरीके से करना है। चाहे तो हम उसके बाद उसको मुंह में भरकर आधे घंटे तक या तो काम कर सकते हैं, किचन का कुछ भी कर रहे हैं, या टीवी देख सकते हैं, या टहल सकते हैं। उसको इतना मतलब इतनी देर तक अपने मुंह में रखना, फिर उसके बाद उसको थूक देना है, कुल्ला नहीं करना है, फिर एज इट सो जाना है। इसके बाद हमें पानी भी नहीं पीना है, तो हमारे दांतों की समस्या हो जाएगी दूर। अब हमने दांतों की करी, अपनी टंकी करी, और अब हम आते हैं होठों पर। होठों को बंद करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब होठों से मुस्कुराएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम होठों से फड़फड़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को होते हैं होठ, आपने नोट करे होंगे, फट जाते हैं, काले होते हैं, तो ये हमारे एक्टिव नहीं होते हैं मसल्स हमारी, तो उसकी वजह से होता है। थोड़ा हमारा खून का दौरा बढ़ेगा तो हम चलते हैं, ये सारी क्रियाएं, ये सारी बच्चों वाली हरकतें जो कि हम कर रहे हैं आज, और ये फेशियल योगा के रूप में हम इसे ले रहे हैं, तो ये हमें करनी चाहिए, जरूरी नहीं है। इसको हम अपने फेशियल के रूप में एक हफ्ते में जैसे भी हमारा हो रहा है, तो आप लोग इसको डेली भी करेंगे। मैं 6 बारी कर रही हूँ, आप 2-2 बारी कर लें, तो रेगुलर भी होगी तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब हम मुंह में भरेंगे हवा और इसको घुमाएंगे 6 टाइम, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम मुंह में हवा भर के आपस में मुक्का मारेंगे। अब चेहरे पर, रिलैक्स। अब हमारे हमने गुब्बारा भी बना लिया, अपना बैलून बना लिया। अब हम फेस वॉश करते हैं, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे अपने आपस में एक दूसरे को देख के खींचेंगे, रिलैक्स। अब हम पहले पूरे चेहरे का एक्सप्रेशन बिगाड़ेंगे सबको देखकर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे सारे अपने होठों के दांतों के सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मसूड़ों की मसाज इस तरीके से करेंगे, रिलैक्स। अब चिन की कर लेंगे,
अब हम हाथों को थोड़ी क्रीम ले लीजिए, अपने नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। आप कर रही फोन? हाँ, आपका फोन आ रहा है, पता नहीं इसमें आपका आ रहा है नंबर, तो आपके जैसे ही है वो कब। चलो थोड़ा क्रीम ले सकते हो इसमें। चलिए लीजिए, अपनी अपनी क्रीम को लगाएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना हमें। अब इस साइड से नीचे से ऊपर की तरफ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें क्या करना है, अपनी 3 उंगलियों को लगाएंगे नोज पर। हमारे यहाँ साइनस के पॉइंट होते हैं। एक उंगली लेंगे, इसको करेंगे रब, फिर पुश, फिर टैपिंग। आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। वंस अगेन, रब, पुश, टैपिंग, rub, push, tapping, rub, push, tapping. Once more again, rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping. Relax. अब हम इस साइड आते हैं, ये क्रिया करेंगे। रब, पुश, टैपिंग, रब, पुश, टैपिंग, रब, पुश, टैपिंग। फिर रब, पुश, टैपिंग, rub, push, tapping, rub, push, tapping. Relax. Once more again. Rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping. ये हमने नाक की करी। इसके द्वारा हमारे नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, जुकाम की होती है, इससे इस टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। अभी हमारे हाथों में जो हमने क्रीम ली थी होगी, तो थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब इसी क्रीम के साथ ले जाते हैं हड्डियों की तरफ। 1 घुमाएंगे, 2 3 4 5 6 करेंगे अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम ले जाते हैं ऐसे आईब्रो के ऊपर क्रीम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इधर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अभी हमने जो आंखों की करी है, ये हमारी हड्डियों की, जब हमारे यहाँ डार्क सर्कल बन जाते हैं उसकी समस्या दूर होती है, हमारे आंखों की रोशनी पर पड़ता है असर। और अब हम ले आते हैं वी शेप में। ये एक उंगली से जड़ पे रखेंगे, वी शेप में दबाएंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। अब हम आंखों को खोलेंगे और इसको घुमाएंगे। 1 2 3 अपोजिट, 1 2 3 अपोजिट। अब हम राइट साइड में ले जाएंगे, फिर लेफ्ट में ले जाएंगे। 1 2 3। रिलैक्स। राइट अप लेफ्ट डाउन। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आइज को ले जाएंगे यू शेप में। 1 2 3 4। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, करेंगे ब्लिंकिंग। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब क्रीम लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 5 6। रिलैक्स। अब इसके द्वारा क्या है, हमारे माथे पे काफ़ी सारे लोगों के लकीरें बन जाती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द की समस्या दूर होती है, मस्तिष्क तेज होता है। अब क्रीम को ले रखा हमने, ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से। रिलैक्स।
अब हमें क्या करना है, ये उंगली जैसे कि आपको लास्ट बार ही हर बार मालूम है, रिंग फिंगर को ऊपर, दूसरी नीचे, रिलैक्स, फिर ले जाएंगे, रिलैक्स, वंस अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से, रिलैक्स, 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 क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ से इस तरीके से ले जाएंगे, सिर को करेंगे होल्ड। अब इस साइड से करेंगे, अब इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, रिलैक्स। अब हम कान की करेंगे मसाज, पूरे कान की कर लेंगे मसाज, रिलैक्स। हाथों को इस तरीके से रखे रहेंगे, क्राउन पॉज, 1 2 3, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने कर ली, अपनी फेस की पूरी एक्सरसाइज हो गई, हमने मसाज भी कर ली इसमें। अब हम आते हैं गर्दन पर, क्रीम लेंगे, अब पीछे से करेंगे, गलती से हो गया वो, वही जो हाँ शायद। शोल्डर की करेंगे मसाज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम लेते हैं, पहले कि अब हम होठों को करेंगे, ऊपर ले जाएंगे आसमान की तरह, किसिंग द स्काई। पहले ओ करेंगे, ओ ओ ओ रिलैक्स। अब राइट साइड में ले जाएंगे, ओ करते हो, ओ ओ रिलैक्स। लेफ्ट साइड में ओ करते हो, ओ रिलैक्स, अगेन ओ, ओ सेंटर में ओ करते हुए, ओ ओ लेफ्ट में, ओ रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब किसिंग द स्काई, किस करते हुए आसमान को देखेंगे, रिलैक्स, अगेन, वो तो दिख रही है साफ ही। अब अगेन, रिलैक्स, लेफ्ट साइड में किस करते हुए, ओ रिलैक्स, रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब इन्होंने गर्दन की तो कराई दी थी, तो अब हम करेंगे हाथों की मसाज। ऑयल ले लीजिए सभी, कोनियों की करेंगे मसाज, कोनियों की करेंगे, हाथों की करेंगे, कलाइयों की करेंगे, और एक एक उंगलियों की करेंगे, ठीक है। और इसमें अभी कोई गाना चाहता है, भजन गाना चाहता है, तो वो गा लीजिए साथ के साथ। और किसी का कोई सवाल हो किसी तरह का, तो ये नेहा जी ने काफ़ी टाइम से हैंड रेस किया हुआ है। नेहा जी, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? गलती से हो गया है नेहा जी, चलिए कोई भजन सुना दीजिए।
सुना, कोई कौन सुना रहा है? चलो भाई गाओ, गाना सुनते तो बहुत है, गाना भी चाहिए ना। आप ही गा दीजिए, कोई नहीं गाएगा। चलो सब मेरे मिलके साथ गाना, सभी लोग गाएंगे, ठीक है? हैं। सभी लोग गाएंगे मिलके, सभी लोग। हाँ चलिए, आता होगा तो गा लेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी जानकी वल्लभं वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते कौन हैं है भगवान आते आते नहीं, नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बुलाते नहीं। नहीं, अच्युतम केशवम तुमको आते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तो बातें कहते खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माता भी की जैसे जैसे आते आती नहीं। नहीं। अच्युतम केशवम केशवम कृष्ण दामोदरम दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैं तो गाते जैसे जैसे सुनाते खिलाते नहीं। नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी जानकी वल्लभं। वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह कोई नचाते नहीं। अच्युतम अच्युतम केशवम केशवम कृष्ण कृष्ण दामोदरम दामोदरम राम राम नारायणं जानकी जानकी वल्लभं। वल्लभम। बोलो कृष्ण भगवान की की जय। जय। अब और सुना दो। नेहा जी, वैशाली जी, रुचिका जी, विनीता जी, इतने इतने गायक बैठे हुए हैं आज साइलेंट होके। गाओ भाई, सभी लोग गाओ भाई, थोड़ा थोड़ा गाओ, मन लगेगा, भगवान का नाम ले लो इस बहाने। मुख बनी, मुख बनी खाली गोविंदा है तो भगवान का नाम ले लो। गोपाला गोविंदा गोपाला मेरे रोते नैना पूछे बोलो जगत की मैया। छोड़ दिया जिसको माझी ने कित जाए वो नैया। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला तेरे मंदिर आई लेकर मैं असुवन की माला। तेरे मंदिर आई लेकर मैं असुवन की माला। तेरे होते लुट गई मैं तू कैसा रखवाला। सबरे दुख में एक अकेली सबरे दुख में एक अकेली समझ न पाए एक पहेली। भूल गया क्यों मेरा माझी प्रीत के गीत कन्हैया। छोड़ दिया जिसको माझी ने कित जाए वो नैया। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला तेरे रोते लुट गई मैं ना तू पूछे बोलो जगत के भैया, छोड़ दिया जिसको माटी में किस दिख जाए वो जाए। नहीं।
गोविंदा गोपाला ढूंढ के लाए जोपी को किसको परदेश में भेजूं ढूंढ के लाए जोपी को किसको परदेश में भेजूं किस जाऊं किसके आगे मन का संदेश में भेजूं किस जाऊं किसके आगे मन का संदेश में भेजूं सारे जग में एक ठिकाना हो सारे जग ढूंढ के लाए गोपी को किसको परदेश में भेजूं कित जाऊं किसके हाथों मन का संदेश में भेजूं सबरे दुख में एक अकेली समझ ना पाऊं एक पहेली भूल गया क्यों मेरा माझी प्रीत के गीत कन्हैया छोड़ दिया जिसको माझी ने कित जाए वो नैया गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला ओ राधे राधे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां, 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 तालियां। हाँ भाई, अब सुनाएंगी हमारे बीच में नेहा रानी। नेहा रानी, जो जन्माष्टमी को सुनाया था वो सुनाओ। दूसरा सुनाती हूँ। चलो दूसरा सुना दो। बाके बिहारी आरती बाके बिहारी बाके तेरी यार पुकारी तेरी आरती तेरी आरती सो मेरी सारे पे सो है प्यारी मोहे एक छवि आरती से निकल प्यार जिसने सारी दुनिया से निकल गंगा जिसने मैं दर्शन श्री हरिदास के प्यारे तो हरिदास प्यारे तेरे जीवन धन तो मेरे जीवन धन भूल गई आगे। चलिए थैंक यू बहुत अच्छा गाया आपने ये माइक खुल रहा है तो उनका गाना भी थोड़ा भजन समझ नहीं आ रहा था सबका खुल रहा था मैंने इसलिए अपने तो बंद कर दिया था माइक ये विनीता जी आप सुना दीजिए कुछ आप पैरों की ले लीजिए पैरों की ले लीजिए पहले घुटनों की ले लीजिए फिर पिंडलियों की ले लीजिए टखनों की ले लीजिए
और तलवों की ले लीजिए। तलवों के लिए अगर आप उठ के जाते हो तो अच्छे से पैर को पूछ लेना है। पैरों की उंगलियों की ले लीजिए। मैं कह रही हूँ कल विनीता जी का बर्थडे है भैया, एडवांस में। कल अच्छा सभी जी। इनवाइटेड हो योगा में। अरे 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 विनीता जी, अच्छा तो इसलिए माइक म्यूट कर रखा आपने। चलिए इन एडवांस हैप्पी बर्थडे विनीता जी। थैंक यू मैनी थैंक यू। कल मैनी है रिटर्न्स ऑफ कल, द डे। कल है कल। एडवांस में कर दे रहे हैं, कल भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बर्थडे बनाने। एडवांस। ठीक है ना। ओम जी आंटी जी, ओम विनीता जी सभी केक ले आइएगा, ग्रुप में केक कटवाएंगे, ठीक है। कल ओके। केक कटवाना है, सभी को आना है, और क्या। सभी इनवाइटेड। और सबको गिफ्ट लेकर आना है इनके लिए, सबके लिए गिफ्ट लेके आना है। ठीक है ना। गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसा भी हो जिसके पास लेकर आइएगा। और मसाज करते रहिए। अपना एक भजन और कोई चालू कर लीजिए। सिरोही जी सुनाओ, सिरोही जी। अरे विनीता सुना रही हूँ, विनीता जी सुना रही हूँ भाई। अरे दी मेरा मोबाइल कुछ कैसे तो हो गया है, ठीक से ना हो रहा है। अब तो सही हो रहा है। आ रहा है मेरे यहाँ, कुछ ना हो रहा ना, मेरे पास कुछ ना आ रहा। अच्छा कुछ नहीं आ रहा। अच्छा हमारी आवाज नहीं जा रही है तुझे? हाँ, जब इनका माइक खुला हुआ है। हाँ हाँ। अच्छे से करिए। घुटनों की, पिंडलियों की, टखनों की, एक एक उंगलियों की, पैरों की, जैसे हमने अभी ऊपर की करी थी, हाथों की। पे आगे बहुत सारे। पैरों के पंजों को इस तरीके से घुमा घुमा के लेना है। इसके द्वारा हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जो इनएक्टिव मसल्स हो जाती हैं, कचरा वचरा फंसा होता है हमारे उसमें, गैस वैस होती है, सब देखिएगा। जिन लोगों को गैस हो रही होगी, आप इसकी मसाज कर रहे होगे तो गैस भी निकल रही होगी मसाज करने में। किस तरीके से करें मैम, दिखाओ ना जरा। इस तरीके से पैरों को ऐसे ऐसे करके, पंजों को पैर ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे। ये मैं बता तो रही हूँ, पैरों को भी बता रही हूँ। अब लास्ट में पैरों की उंगलियों को अच्छे से ले लेना है। इसमें भी हाथों में भी और पैरों में भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे पैरों को, ऐसे ऐसे। सिरोही जी सुनाओ, सिरोही जी सुनाओ भाई, जी मैम। सुनाइए। सुना क्या सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। 7 मिनट है, वैसे भी वहाँ तो थोड़ी लेट हो जाती है। नहीं, वहाँ पर दूसरी जगह पर। तो अच्छा सब लोग एक बात बताओ। दो। दो पूछो, दो। अच्छा मैं ये बताओ, औरतें दिखाकर चलती हैं और आदमी छुपाकर चलते हैं। बताओ। जलवे। बताओ। जलवे। कौन? औरतें जलवे दिखाती हैं, आदमी अपने जलवे नहीं दिखाते, वो छुपाते हैं। फोन लड़के आदमी रख के चलते हैं, औरतें हाथ में लेके चलती हैं। फोन नहीं है, फोन। ठीक कह रही है वैसे तो, पर एक बताओ बार बताओ बताओ। बता तो दिए, फोन। फोन नहीं, फोन औरतें कहाँ छुपाती हैं, वो आदमी कहाँ छुपाते हैं, हाथ में रहता है। नहीं नहीं, आदमी को नहीं रहता हाथ में। आदमियों को नहीं रहता, जेंट्स का हाथ में नहीं रहता। कभी देखा है? जेंट्स नहीं रहता। और बताओ, पैसे और पैसे बताओ। वो औरतें दिखाती है, आदमी छुपाते हैं। पर्स। पर्स। पैसे सही गई। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। एक बार एक पति का मोबाइल पत्नी के हाथ में लग गया। कोरोना टाइम चल रहा था। पत्नी ने सोचा आज देखो मेरे पति के मोबाइल में है क्या।
उसने बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर देने शुरू कर दिए, बनवारी लाल, किशोरी लाल, राधा रानी, फलानी ढलानी, बहुत सारे नाम लिख दिए। अचानक एक नाम आया, कोरोना। अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बोली ये कोरोना कौन है? कोरोना का जो है किसका नंबर है भैया? उसने ने कोरोना नाम देखा तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई। उसने सोचा ये फोन मिला के देखूं। पति मां से नहा रहे थे, अब पत्नी ने जो है फोन मिला दिया। अब फोन की घंटी उसी के मोबाइल पे आ गई, पत्नी के मोबाइल में। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। अब अंदाजा लगाओ कि पति वहां से जब निकल के आए होंगे बाथरूम में से, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। अब अंदाजा ही लगा लो बस सारे लोग। हरे राम। वो एक सास ने कहा, एक बहू ने अपनी सास से कहा, माता जी जब मैं आई थी तो मैं बड़ी थी, जब से मैं तुम्हारे घर में आई मैं घिस गई। सास ने कहा भाई कैसे कैसे घिस गई? उन्होंने कहा, जब मैं आई थी तो मैं तुम्हारे पूरे पैर पकड़ लेती थी, अब मैं आई हूँ, अब मेरे पैर केवल तुम्हारे घुटने तक ही जाते। तो मैं घिस गई, छोटी हो गई, तुम्हारे घर में काम करते करते छोटी हो गई। देखो ऐसे याद आ जाते हैं, वैसे याद नहीं आते। और कोई सुना रहा है भाई? सुनाओ भाई, चलो भाई मैम सुनाओ। मैम कुछ याद ही ना आ रहा, पता ना आज तो याद नहीं आ रहा आज कुछ। बता पूरा। बड़ी देर भाई, उल्टा सीधा आया वैसे गा लेंगे हम। बड़ी देर भाई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे कब लोगे खबर खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, के जो बैरी हो जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे, सुन के जो बैरी हो जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। हे राम, हे राम, तब लोगे खबर मोरे राम, कभी लोगे खबर मेरे राम, चलते चलते मेरे पग कभी लोगे खबर मोरे राम। राधे। ओम कृष्ण भगवान की, राम भगवान की जय। ये एक दो पहरे आते हैं वो गा दिए, जैसे भी है। चलो ठीक है। हाँ चलो जितना है उतनी गा लेना। चलो मैं सुनाती हूँ एक। वो है ना उसमें रावण में, ईश स्तुति में है, सती स्तुति में, सीता स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, रवि पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम,
भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद्र कौशल चंद्र दशरथ नंदनम यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर सियरी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सीने जाय कही मंजुल मंगल मूली बामी अंग पर तन लगई सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। देखो ऐसे में हम लोग थोड़े मोटे जो याद होते हैं ना वो निकल के आते हैं तो उसे गा लेते हैं। वैसे कौन गाने बैठा है, रिवीजन हो जाता है। इसलिए सबको थोड़ा जैसा भी आए। देखो ये कोई यहाँ पे प्रतियोगिता तो हो नहीं रही कि हमें कंपटीशन मिलेगा या हमें कोई प्राइज देगा या हमारी जीत होगी या हमारी हार होगी। यहाँ तो हम लोग अपना मनोरंजन करने के लिए बैठे हैं, अपने शरीर का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान करते हैं और साथ ही साथ गाने से क्या होता है हमारे मन के भाव बाहर निकल आते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अजीब तरह से सुख प्राप्त होता है। मन के भावों को कहने से भी हमें चेहरे पर सुख का आभास होता है। नहीं तो आप खुद भी देख लीजिए, हमारे मन में कोई बात होती है और हम कह नहीं पाते हैं। मन में आता कह देते तो अच्छा रहता, कह देते तो अच्छा रहता, अब कह देते हैं तो बड़ा मजाक, देखो आज हमने ये कह दिया। तो कभी भी अपने मनों के भावों में ऐसे हमें जो है हमें बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है कि जब हम अपनी बातों को दूसरों के सामने शेयर कर देते हैं। और ये तो एक ऐसा मंच है कि हम लोग ये भी नहीं, हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या मंजीत जी को अच्छा लगेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या वैशाली जी को अच्छा लगेगा, क्या विनीता जी को अच्छा। अरे ये है, हमें सबको अच्छा लगेगा क्योंकि हम सभी महिलाएं हैं और सभी एक दूसरे की परिस्थिति से कम 90% तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी ग्रस्तदार हैं। 10% ही अंतर हो जाता है कि घर में भाई किसी की पारिवारिक स्थिति कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी की कुछ और है। समस्याएं सबके जीवन में है। तो अगर ये मौका मिलता है, एक मंच मिला हुआ है आप सभी को, हमें भी, अगर कभी ऐसा मौका मिलता, रोज रोज तो देखो हम नहीं गा रहे, कभी मौके पर ही होता है, तो अपने भावों को प्रकट जरूर कर देना चाहिए। इससे हमारे शरीर की भी खूबसूरती, हार्मोन्स हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, चेहरे पर खूबसूरती आती है और मन में बड़ा सुकून मिलता है। गलत गाली सही गाली हमने बक दिया, हमें नहीं पता आपको कैसा लगा, लेकिन हमने बक दिया, हमने कह दिया, हम खुश हो गए। तो कभी भी अपने भावों को रोको मत। ये मेरी आप लोगों से, ये भी एक तरह का योगा है। मन को छुपाना गलत है, ये भी हमारे योगा का एक हिस्सा है। इसलिए अपनी बातों को जरूर कह दिया करो और बढ़ चढ़ के कहा करो कि मुझे कहना। जैसे इस क्लास में बच्चे कहते हैं ना, नहीं दीदी मुझे बताना है, मुझे कहना, मुझे कहना। आप लोग भी ऐसे ही भाग लिया करो, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के देखो तो और जिंदगी में आनंद आएगा। बच्चे बन के देखो। मेरी प्रॉब्लम सुनो सब जने, मेरे लिए एक बाई के लिए प्रेयर करो। बाई ने बताइए मैम, बताइए बताइए। सुबह सुबह बाई आती है, जूस बनाती है, फिर बोलती मुझे चक्कर आ रहे हैं, गायब हो जाती है। दूसरी आती है, एक काम करती है और गायब। 3000 रुपए तनख्वाह है एक जाने के लिए, फिर भी कोई टिक नहीं रहा। क्योंकि एक बाई आई थी, उसने बोला कि बगल वाले अंकल उसको एड्रेस पूछ रहे थे और मैं हूँ सच्ची औरत, मैं जाके उनको बोला बगल वाले अंकल को, क्यों भाई, यहाँ वाली बाई तो आने नहीं देते, दूसरी को भी नहीं आने दे रहे, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे तंग मत करो। अभी वो जब से ऐसा हो गया तब से अंकल से भी आज बात हो गई कि आपके कारण भाई मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरी मम्मी बोल रही थी मत बोलो, लेकिन उन्होंने पूछा तो था एड्रेस, वो तो आ रही थी हस्बैंड को लेके। तो तब से 1 महीना हो गया, मेरा बच्चा भी आके गया, कोई बाई नहीं मिली। तो मेरा रोना ये सुनो और प्रेयर करो कि मुझे अभी 2 बाइयां आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, बाई मिल जाए। मैम हाँ जी मैम, बहुत अच्छी बात है। ये भी आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है और ये जी कुछ जी छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग है या घर में सिंगल रहती है, बहुत समस्या है। और जी ऐसी जी जी समस्याएं हमारे सामने आती रहती है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग मिलते हैं ना, जिस दिन हाँ चेहरा जी उदास है किसी भी टीचर का, तो हम लोग कहते हैं क्या आज मेड नहीं आई क्या, कि हाँ यार हाँ। मेड नहीं आई, ये सारा काम खुद ही करके आ रही है। मैं तो अभी गाना तो गाने मैम लगी थी, बाई रे तो तेरे मैम बिन मैं रे। आपकी समस्या से बहुत बहुत वाकिफ हूँ, बहुत अच्छी तरह से। पहली जी बात तो जी ये है कि ये नॉर्मल, ये अब एक आम समस्या हो गई है। जैसे शुगर, बीपी, ये सब आम बीमारी हो गई ना, ये भी बीमारी हो गई है।
आप इसे सही बीमारी है। मानिए। दूसरी बात ये है कि हम अपने दिल से प्रेयर करेंगे कि आपको एक अच्छी मेड मिल जाए थैंक यू, जो आपकी थैंक यू, समस्या को थैंक दूर कर दे। सभी थैंक बताओ लोग यू, प्रेयर कितनी थैंक करेंगे लकी भाई होती आज। है, काम वालियां हैं, पैसे भी लेती हैं, फिर भी लोग इनको हर वक्त याद करते हैं। बताओ कितनी लकी है ये है? अपने घर में आके उनका अधिकार। सही भाई बात है देखो, दीदी। हम जो तो पढ़ाई करते थे, 83% लाए थे 12वीं में, और हमारी मम्मी ने हमें ज्यादा काम करने नहीं दिया। पति ने हमेशा जवान था घर में, उसने काम करने नहीं दिया। अभी बर्तन के लिए तो चाहिए, खाना कोई काट देगा तो मैं बना लेती हूँ, बहुत बढ़िया मेथी आलू सुबह बनाया मैंने, लेकिन थोड़ी तो मदद के लिए चाहिए ना, अभी वो भी नहीं मिल रही। नहीं, आप बिल्कुल लोग दुआ। बिल्कुल मैं माँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो मेरी बड़ी बेटी की सास है, उसके हाँ ससुर जी, भी एयरफोर्स में हैं, अभी रिटायर हुए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। तो जी, उनको घर में कुक मिला हुआ था। जी, उनकी बच्चों ने 2 बेटे थे उनके, उन्होंने अपनी माँ के हाथ का कभी खाना ही नहीं खाया। तो कभी माँ हाँ, ने बनाया ही नहीं, क्यों नहीं बनाया? घर में कुक रहता था, हमेशा कुक रहता था, 2-2 3 दिन कुक वहां रहते थे, और नहीं तो फिर वहां से कैंटीन से आ जाता था। तो उनकी माँ को कभी खाना ही नहीं बनाया। जब मेरा बड़ा हाँ, बड़ा दामाद मेरे घर आया, मैंने खाना बना खिलाया तो बड़ा खुश हो गया। वो इसी चक्कर में कि मैं जाके सासू माँ के हाथ का खाना खाऊंगा, महीने में 2-3 दिन की छुट्टी लेके जरूर आते थे। तो ये है, जिन लोगों को नहीं आता वो नहीं आता, वो नहीं कर पाते। नहीं उनकी माँ सुनो, यही कहती खाना कि बहुत मैंने मुझे अच्छा। कभी करने ही नहीं दिया। मैं डाइटिशियन थी, खाना बहुत बढ़िया बनाती हूँ, लेकिन अकेली होती हूँ ना, तो शाम को पानी पूरी, शाम को मैगी बना ली, ऐसे ये रहती है तो 2 चपाती सब्जी, ऐसा बराबर खाना होता है। मैम, अकेले मुझे में आप ऐसे अपने होता घर का पता दो, मैं छुट्टियों में वहीं आ रही हूँ 1 महीने के लिए, चिंता मत है। आ करो। जाओ जी, आ जाओ, मोस्ट मोस्ट वेलकम। मैं वहीं आ रही हूँ। बच्चों से कह मैं दूंगी तो अपनी तुम्हारे पास बहन नहीं आ को रही, मैं कहती हूँ मैम के पास जा रही हूँ। हाँ, चलो, बहन को कहती हूँ तुझे आराम चाहिए तो तू आ जा इधर। अब ऐसा है, ऑयल लेके थोड़ा पीठ में भी कर लीजिए, कमर में भी कर लीजिए, थोड़ी सी अपने हाँ भैया, कमर पीठ में भी में भी दर्द कर हो रहा है, लो। उसमें मैम, डाइजेशन। जल्दी आपको पेट मिल जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। थैंक यू, अच्छी गॉड ब्लेस यू। पेट आप मेरे सखियां हो इसलिए बता दिया, शेयर कर लिया। थैंक यू। में काम लगा लो, वालों की नाभि तरह में जब ये लगाओ। कमर में लगा लीजिए अपने, कमर में दर्द रहता है मोस्टली लेडीजों के। क्या और कह रही है? नाभि में ना, नाभि में आप लोग 3 बार ही कैस्टर ऑयल डाला करो। अभी मेरा बेटा आया था, उसके लिप्स के यहाँ ड्राइनेस थी, तो उसको डलवाया मैंने जबरदस्ती। तो नाभि के अंदर भी 3 ड्रॉप पक्का डाला करे सब जने। हाँ जी मैम, बिल्कुल। डालते हैं सब, नाक में लगाते हैं, नाभि में लगाते हैं, सब लगाते हैं। सही है। क्या चीज है? पर मेरा एक सवाल है, अभी सुबह धर्म सर से नहीं पूछ सकते। मैं सुबह जब स्लाइवा लगाती हूँ ना, मैं डायबिटिक भी हूँ जबकि कंट्रोल में है। अभी सुबह गुलाब जामुन खाया मैंने, लेकिन ना वो ना मेरी आईज को तंग करता है शकुंतला जी। मेरे को जब स्लाइवा शायद रात का एसिडिक होता है, तो किसी ने बोला हाथ धो के लगाओ, तो कई बार आई में मेरे को काइंड ऑफ इन्फेक्शन आता है, और हिमालय लगाना पड़ता है। ऐसा आप लोग को भी होता है क्या, जो उठते ही? मैम, कभी इस विषय पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। आप कह रही हो तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीज? हाँ, क्या ठीक है। क्या मैम बताएंगी दोबारा से। क्या 3 बजे, 3:30 उठी थी आज मैं गुरुद्वारा के लिए, तो वो उस टाइम पे मुंह एसिडिक होता है। हाँ, तो जब वो जबान का लगाओ ना आंख में, स्लाइवा को आंख में लगाओ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डायबिटिक भी हूँ। तो वो थोड़ी सी मुझे क्या बोलते हैं, धुंधली सी थोड़ा आता है। फिर मैं आई ड्रॉप डालती हूँ तो वो ठीक होता है। किसी ने बोला हाथ धो के लगाओ तो अच्छा है, तो क्या नहीं मैम, उसकी सुनिए, समस्या? मैं हाँ, बताऊं आपको, ये हमारी जो रात की लार होती है, वो चिपचिपी हाँ, होती है, नेचुरल चिपचिपी होती है। जब हम अपनी आंखों में लगाते हैं तो वो चिप आंखें भी चिपचिपी हो जाती है, और दिखना भी, हमारी रोशनी, हमें थोड़ी देर के लिए दिखना भी हमें कम सा हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ी हाँ। देर के बाद जब हम उसे धोते हैं ना आंखों से, फिर वो हमारी ठीक हो जाती है। वो सभी के होता है तो मैम। धोना भी होता, उसको धोना भी होता, मैं तो धोती नहीं हूँ कभी मैं भी। तो बाद में मैम, जब आप ब्रश करोगे, बाद में मुंह हाथ धोगे, तो आप आधे घंटे बाद धो ले उसे, कोई परेशानी नहीं है। और वो अगर आपको एलर्जिक हो रही है, अगर आपको खुजली हो रही है, या आपको थोड़ी भी इसमें हलचल महसूस हो रही है, तो समझ लो वो आपको फायदा कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है। नहीं नहीं, ठीक है, ये ठीक। जैसे बोल रही है, मेरे हाथ या तो इनका हाथ, अब हम मंजन करके सोते हैं, हमारा हाथ तो साफ होते हैं उस टाइम पे, नहीं, तो हाथों को तो मैं भी देखिए लगाती रात हूँ, को कुछ साफ नहीं होता रखते है। होंगे ना। पर क्या पता इनका हाथ गंदा होता होगा, तो वो जो कीटाणु हाँ, होते वो हैं वो एक किसी अलग वजह से बात है। होती होगी। ऐसा कुछ नहीं हाँ है। मैम, ये हो सकता है आपके हाथों में कोई मसाला लगा हो, या कोई या कोई नमक चीज वगैरह में लगा हो। आपने रात में खुजाला हो, कोई कहीं पे गंदी जगह पे हाथ लग गया हो, ये सब रीजन है। हाँ, ऐसा, वैसे ऐसा थोड़ा कुछ बहुत है नहीं परिवर्तन ऐसा। पड़ता है।
हाँ पड़ता हम है सब ना, लगाते वैसे हैं, हम भी हल्का सा लगाते ही हैं। होता पड़ता है, है। हल्का सा ही। हाँ हाँ ठीक और है ये ठीक अच्छी बात है, सभी को लगाना चाहिए, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं सभी को सुबह की लाल आंखों पे जरूर लगाना चाहिए, और थोड़ी देर उसके के लिए अलावा छोड़ भी देनी हम चाहिए। तो जैसे कहीं दाग वाग होता है उस पे भी लगाते हैं, टुंडी में भी लगाती हूँ, बहुत फायदा करता है ये चीजें। करिए इसको, है। अच्छा रात में मंजन करके सोगे, साफ साफ लार होगी, वो तो ऑटोमेटिक लगा ही लोगे। जब हमने मंजन ही नहीं करा, हमारे दांतों में कुछ गंदगी भरी पड़ी है, वो तो नुकसान करेगी ना, तो इसलिए हमें मंजू मंजन जी, करके मैं ही सोना फिटकर ही चाहिए। लाई हूँ। मेरे पास एक और भी इलाज है, पीएचडी ने बताया था, कैस्टर ऑयल में भीमसूरी, वो क्या बोलते हैं, कपूर, तो मैं वो लगाती थी, उससे रूट कनाल भी ठीक हो जाता है। लेकिन अभी मैं फिटकर ही खरीद के लाई हूँ, तो वो कितनी मिक्सी में, तो इतनी हार्ड है, मिक्सी में पीसूं कितना कितना प्रोपोर्शन, जरा एक बार आप देखो हमें सिखा दें। मैं अपनी बता रही हूँ है, ये अब उन वो वाली तो मुझे मालूम नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर का बनाती हूँ आई ड्रॉप। क्या बनाती हूँ, प्याज लेती हूँ, और अदरक लेती हूँ, और शहद लेती हूँ, और नींबू लेती हूँ। इस सबको बराबर बराबर मात्रा में मैं आधी चम्मच से भी कम लेती हूँ। और अच्छे से बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, उसको अच्छे से, उसका मैंने चन्नी ऐसी मंगा रखी है क्योंकि थोड़ा सा निकले, बिल्कुल साफ सुथरा निकले निचड़ के। तो आधी चम्मच से भी कम प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, और वो शहद, ये सबको मिलाकर एक आई ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप की जो होती है हमारे पास, उसको अच्छे से धो माँज के रख लेती हूँ, उसके अंदर बना के रखती हूँ और उसे लगाती हूँ। उसको लगाना, और आप देखना, मैंने सुना है, जहाँ तक सुना है, तो मेरे को जब मैंने सुना, जब से मैं बनाती हूँ काफी टाइम से। अभी मेरी नंदाई, बुआ, सासाई, उनके लिए बनाई, मैंने अपने लिए बनाई। तो उसको डालोगी तो टेस्ट तो बहुत होती है, पर ऐसा देखना लगाने के बाद जैसे कि ऐसा लगता है कोई हमने बर्तन मांजा है, बर्तन मांजा, गंदगी निकलेगी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने बना रखी है। नहीं, मैम मैंने असल तो में क्या है, दांत का पूछा था, दांत वाला, आंख वाला तो मैम ये मिलता है रामदेव बाबा का। मैम ये आंखों वाला भी मिल रहा है, दिव्य दृष्टि के नाम से पतंजलि पे मिलता है, आप उसे लगाएं। हाँ सेम इसमें पतंजलि भी यही चीज है। दृष्टि मिलता है, फिर एक हेमोपैथिक भी बहुत बढ़िया आता है, वो भी बहुत, मेरी मम्मी डाली तो मोतीबिंद नहीं हुआ 86 में तक, तो वो भी मैं डालती हूँ। ये तो बहुत प्याज वाला तो रामदेव बाबा भी बोलते हैं, वो कौन बनाएगा इतना मुश्किल। ये देखो, क्यों नहीं तो बनाएगा, जब हमें ओरिजिनल चीज चाहिए। मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाती हूँ, और इसको मान लो आपसे ज्यादा भी बन गया है, क्वांटिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। अगर ज्यादा भी बन गया तो इसको, जैसे शहद और प्याज, हम इसको शहद और प्याज को बराबर मात्रा में अलग से अच्छे से सफाई से इसको रखेंगे। खाली पेट पीते हैं उठकर सुबह ही सुबह, तो इसके द्वारा हमारे जो हमारी नसों में ब्लॉकेज होती है वो सही होती है। और ये जो चीज़ों की ड्रॉप जो बन गई है, इसको आप पीजिए। और जो मैंने अभी बताया, शहद और प्याज को खाना खाने के बाद पियेंगे तो वो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। और इसका मिक्सचर आप देना, खट्टा मीठा बड़ा टेस्टी होता है, तो इसे भी पीजिए और आपका हाजमा बहुत अच्छा से होगा। क्योंकि मैं तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा रखती हूँ क्योंकि आंखों का मामला है। चाहती हूँ मैं 15 दिन में ख़त्म हो जाए ड्रॉप। और बाकी वो जो चीज़ बनाती हूँ उसे मैं खाली पेट भी पीती हूँ और खाना खाने के बाद भी पीती हूँ। बहुत फ़ायदा करेगा, आप करके देखिएगा ये चीज़ें। पीना आसान है, पर आंख में डालना तो वो दृष्टि डालते थे अरे मैं, वो देखो, भी लगती मैं थी। डालती हूँ, देखो अभी बड़ी तेज होती है, पर आँख को मैं बहुत देर तक बंद रखती हूँ, बहुत देर तक बंद ठीक रखती है, हूँ। सुना ना, फिटकरी वाला बताओ, मैंने तो दांत का पूछा था, कितनी फिटकरी और अच्छा कितना अच्छा अच्छा अच्छा, हल्दी। हाँ। हल्दी और वो फिटकरी तो बिल्कुल चिन्नक सी लेनी है, बिल्कुल इतनी सी, ना के बराबर, जैसे कि हमने ली इतनी सी। और उतना ही नमक लेना है, उतना ही वो लेना है हमें, हल्दी लेनी है और तेल लेना है, उसको अच्छे से मिला लेना है। मतलब इतना लेना, आप ज़्यादा लोगे तो आपका मुंह बंद सा जाएगा, आप कुछ खा पी नहीं पाओगे। तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेना, बिल्कुल जैसे कि लिया, टच करना है, जैसे कि इस मात्रा में। मैं आपको दिखाऊं क्या, बाहर ही रखी है। नहीं, अगर एक साथ बना के रखना हो थोड़ा सा तो मैं तो, हाँ, पहले पहले बना के भी रख लो, ज्यादा बना कर रख हाँ लो इस सबको। और जो लेना बिल्कुल थोड़ा सा है, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा ले लोगे तो आपका मुंह बन जाएगा, खट्टा खट्टा हो जाएगा, कुछ खा पी नहीं पाओगे। तो मैं क्वांटिटी पहले ज्यादा ले लेती थी, अब मैं कम लेती हूँ। कम लेने के बाद फिर हम आराम से खा पी भी लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो आपको क्वांटिटी इक्वल कम इक्वल लेनी है। डालूं क्या, फिटकरी इक्वल में हाँ, इक्वल लेनी है, इक्वल लेनी है, इक्वल ठीक है लेनी है। ठीक, थैंक तो यू। ये नुकसान नहीं करेगी। और आप भी देखना, कभी आपके दांतों में कुछ कीड़ा लग रहा है और कोई पारिया लग गया, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप ये करके सोओगे, अगले दिन आप खूब नॉर्मल हो जाएगा, काफी दिन तक आपका सही रहेगा। तो बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए। मैं तो करती हूँ नहीं, इसलिए मेरे को मालूम है। तो ये दोनों जो है दांतों का और आंखों का, तो मैं करती हूँ।
फिटकरी का मंजन मैं भी बनाती हूँ आंटी जी। कितना अच्छा होता है ना? और दांतों में परेशानी भी सिर्फ नहीं होती उससे। सिर्फ फिटकरी बनाती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अगर चाहें आप तो बना सकती हैं। हाँ बताओ, आप अपने उसमें बताओ। तवा होता है, जो रोटी बनती है जिसपे तवा होता है, थोड़ी सी फिटकरी गरम तवे पे छोड़ दीजिए, गैस चालू कर दीजिए, वो अच्छा होता रहेगा, उस पे बुलबुले उठते रहेंगे और वो थोड़ी देर में अपने आप ही, तकरीबन उसे छेड़ना नहीं है, वो अपने आप ही होता रहेगा। फिर और तकरीबन 8-10 मिनट, 7-8 मिनट के अंदर वो सूख जाएगा बिल्कुल, और उसमें से पूरन बनेगा। फिर उसे किसी, जैसे अदरक कूटते हैं हम, ऐसी वो होती है, कुछ भी भारी चीज ले लीजिए और उसे कूट कूट के बारीक कर लीजिए। फिर फिर आप उसे जरा सा ले सकते हैं, रात में जैसे सोने से पहले हल्का सा मसाज करो दांतों की, फिर कुल्ला नहीं करना होता। वही तो चीज हो गई ना। हाँ वही चीज हो गई, सही है। जितनी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। फिटकरी तो बहुत फायदा करती है। और जैसे अब हमारे दर्द भी हो रहा है तो नमक और फिटकरी का पानी बना लो, उसमें हाथ डुबो दो और यूं यूं करते रहो, सारा दर्द 2 मिनट में ऐसी सिर्फ गायब। फिटकरी है मेरे, मैं और कुछ नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ फिटकरी। चलो ठीक है, ये भी सही है, अच्छा है। मान लो कोई मेहनत नहीं कर सकता ये करने की वो करने की, तो अब इस तरीके से भी कर लो। सब अपना एक्सपीरियंस अपना अपना बताया करो, जिसको जो भी कुछ मालूम है कच्चे वो से ना, बताया करो। कच्चे से क्या होता है, स्किन अगर कहीं पे भी वो ज्यादा लग गया है, अब आप उसे पीसोगी कितना करोगी झंझट, तो उससे क्या है, वो फटती नहीं है स्किन। एक बार आप करके देख लीजिए, क्योंकि जो कच्ची आज वाली करूंगी। फिटकरी होती है वो जला देती है एकदम से मुंह को, मुंह जल जाता है, स्किन उखड़ जाती है, उसकी उखड़ जाती है वो, इससे उखड़ती नहीं है स्किन अंदर माउथ की। ठीक है, करेंगे करेंगे वो। थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत अपने अपने शुक्रिया। एक्सपीरियंस बताया करो सब लोग, जिसको जो कोई घरेलू उपाय कर रहा है। ये आजकल घरेलू उपाय ज्यादा बेस्ट है। बाजार की हम दवाइयाँ लेते हैं, उसमें एक मर्ज सही होता है, दूसरा चालू हो जाता है। तो घरेलू उपाय मालूम होना चाहिए, जिसको भी मालूम है वो बताया करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करो दूसरों को आगे, ठीक है ना? चलिए जी, तबला वादन कर लेती है सबका, करोगी मसाज करती है, तबला वादन करती है। बम्बारो बोलो हरे राम हरे राम, बम्बारो जय राम। बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। चलिए, अब हाथों की कर लेते हैं, मंडी से हाथों की कराइए आप। चलाई भी कराएंगे ना, पहले पूरी कराइए हाथों से, चलाई भी करिए। फिर अंगूठे की करेंगे। धीरे धीरे 10-10 बार उंगली की कर लें, सभी उंगलियों की। सारी उंगलियों की अंगूठे की 10-10 बार कर लें। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई की करें। 10-10 बार अंगूठे की करें। उंगलियों की कर दें 10-10 बार। तुमने गए हिसाब से बनाई। चलिए, दोनों हाथों की लोगों की होगी सभी की।